जिज्ञासु साथियों, आज हम बाल शिक्षा चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। आज आपको मैं रेफ वाला र और पदेन वाला र, इन दोनों र का जो प्रयोग करते हैं, कहाँ करें, कैसे करें, जो दिग्भ्रमित होते हैं, संदेह उत्पन्न होता है, इसको हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसको आप भली भांति समझ पाएंगे कि आखिर ये रेफ वाला र और पदेन र है क्या। अमूमन ऐसा देखा गया है कि छात्र इसे मात्रा समझ लेते हैं। वास्तव में ये रेफ वाला र और पदेन र यह मात्रा नहीं है प्यारे साथियों, ये वास्तव में र का ही रूप है, र का ही रूप है। आप देखिए, आपके सामने व्हाइट बोर्ड पर हम कुछ शब्दों को अंकित किए हैं। अगर यदि ध्यानपूर्वक इन शब्दों को देखेंगे तो निसंदेह आपके अंदर जो समस्या उत्पन्न होता है, रेफ वाला र और पदेन र का प्रयोग कहाँ और कैसे करें, वह उत्पन्न नहीं हो पाएगा। कुछ शब्दों को देखें, जैसे कर्ण, गृह, प्रार्थना और ट्रक। वास्तव में इन शब्दों को देखने से यह पता चलता है कि यह र का ही रूप है, न कि मात्रा। जैसे हम लोग यह जानते हैं कि वर्णमाला में सभी अक्षरों के अंदर अ छुपा हुआ है। जैसे क के लिए क हल जोड़ अ, तो ये पूरा क हो गया। ठीक उसी प्रकार से ट हल जोड़ अ, तो ट हो गया। प्यारे साथियों, आप क हल अर्थात आधा क को आप इस प्रकार से भी लिखे हुए शब्दों को आपने देखा होगा। जैसे हमें लिखना है कक्कू, क जो क संयुक्त ध्रुवों का कक्कू। पर साथियों, अगर यदि हमें आधा ट लिखना हो तो ऐसा व्याकरण की दृष्टि से कहा गया है कि आधा ट नहीं लिखते, बल्कि हमें आधा ट लिखने के लिए हल का प्रयोग करना उचित होता है। जैसे हमें लिखना है एक शब्द लट्टू, ल ट हल ट ध्रुवकार, ये क्या हो गया, लट्टू। क्योंकि ट को हम लोग किसी भी प्रकार से छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं व्याकरण के दृष्टिकोण से। तो आपने समझा कि वास्तव में ये रेफ वाला र और पदेन र यह मात्रा नहीं बल्कि र का ही एक रूप है, और स्थान के अनुसार इनका प्रयोग बदलता है। कहाँ पर पदेन र का प्रयोग करेंगे, कहाँ रेफ वाले र का प्रयोग करेंगे। आगे आइए हम लोग देखते हैं र को ऊपर। जैसे क जोड़ र हल जोड़ म, अर्थात क पूरा है, र आधा है, जोड़ म पूरा है। और इन अक्षरों को अगर यदि सम्मिलित रूप से रखा जाए
तो इनका उच्चारण होगा कर्म। आगे देखें हम लोग एक और शब्द को, ग जोड़ र, आधा र है, जोड़ मी, गर्मी। प्यारे साथियों, हम एक बात को ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे आपसे कि व्याकरण का यह नियम है, अगर यदि किसी शब्दों के दो वर्णों के बीच में अगर आधा र का प्रयोग हो जाए तो ये आधा र ठीक बाद वाले वर्ण के ऊपर अर्थात र की मात्रा, रेप की मात्रा में परिवर्तित हो जाता है। जैसे क जोड़ र, हल जोड़ म। आप देखेंगे कि र आधा है, तो व्याकरण के दृष्टिकोण से चूंकि ये दो वर्ण है, दो वर्ण के बीच में आधा र आया है, तो यह अंतिम वाला जो वर्ण है उसके ठीक ऊपर जो है रेप का प्रयोग हो जाता है और ये र जो है वह कर्म हो जाता है। ये शब्द का सही उच्चारण होगा कर्म। ठीक उसी प्रकार से अब एक हमें समस्या उत्पन्न हो जाता है कि आखिर ये अंत में होता है रेप का प्रयोग, दो वर्णों के बीच में अगर यदि आधा र आ गया, तो ठीक उसी तरह प्रकार से ग जोड़ रहल म दीर्घी कर्मी, गर्मी। परंतु हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि रेप का प्रयोग निसंदेह किसी भी पूर्ण वर्ण के ही ऊपर होता है। ऐसा इसलिए कि अगर यदि यहाँ हम ध्यान देते हैं कि म के ऊपर, तो म पूरा नहीं है, यहाँ पर मी, और इसीलिए इनके अंत में रेप का प्रयोग किया गया है और यह सही शब्द बन गया गर्मी। अब हम आगे आपको पदेन र का उच्चारण और प्रयोग समझाने का प्रयास करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए रोशन सर को इजाज़त दें।